हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 के लिए एक मोल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जिसमें आपका जो मोल कंसेप्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोल क्या होता है। व्हाट इज़ मोल? देखिए बच्चों, जैसे हम कोई काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 के जगह पर हम क्या बोल देते हैं? डजन। हिंदी में बोलेंगे तो दर्जन। जैसे एक जो आपका डजन होता है, वन जो डजन होता है, वो 1 डजन किसकी इक्वल होता है? 12 की इक्वल होता है। 12 ना बोलकर हम क्या बोल देते हैं? 1 डजन। फिर आगे कंटिन्यू करें तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं बोलेंगे, 24 को क्या बोलते हैं? 2 डजन। इसी प्रकार 36 को हम क्या बोलते हैं? 3 डजन। मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि 1 डजन चेयर मान लो, ऐसे बोल दीजिए। इसका मतलब कितनी चेयर होगी? 12। यानी 1 डजन का मीनिंग ही आपके पास 12 होता है। उसी प्रकार हमने जैसे आगे बढ़े काउंटिंग की, 1000 लिखा, तो 1000 को वैसे 10 100 बोलते हैं, पर 10 100 अजीब लगता है। ठीक है, हमने इसके लिखने का और बोलने का कि हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको बोला 1000। इसी प्रकार 10⁵ हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाख। और 10⁶ हो जाए तो मिलियन। और 10⁹ हो जाए तो बिलियन। और 10⁻12 हो जाए तो ट्रिलियन। जैसे इनको, इस संख्या को हम हज़ार बोलते हैं, वैसे ही 10⁵ को लाख बोलेंगे, 10⁻6 को मिलियन बोलेंगे, 10⁻9 को बिलियन बोलेंगे और 10⁻12 को क्या बोलेंगे? ट्रिलियन बोलेंगे। ऐसे ही हमने एक बहुत बड़ी संख्या को क्या बोल दिया? मोल बोल दिया। यानी 6.02 इंटू 10⁻23, इस संख्या को हमने क्या बोल दिया? 1 मोल बोल दिया। इनको हमने क्या बोल दिया? 1 मोल। 6.02 इंटू 10⁻23 को हमने क्या बोल दिया? 1 मोल बोल दिया। जैसे आप 10⁻6 को मिलियन बोलते हो। ठीक है बच्चों, तो मोल में एक क्वांटिटी होती है। कितनी क्वांटिटी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। अब मैं बोलता हूँ 1 मोल पार्टिकल, इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। मैं बोलता हूँ 1 मोल आयन, तो इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 आयन। यानी आपको समझना है कि एक मोल की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। अब एक मोल के आगे पार्टिकल लिखा है तो इसके आगे भी पार्टिकल आ जाएगा। मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। एटम लिखा है तो एटम आ जाएगा। आयन लिखा है तो आयन आ जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है। बट आपको ध्यान देना है कि एक मोल, जैसे 1 डजन को आप 12 लिखते हो, वैसे ही एक मोल किसके इक्वल होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो देखिए क्या होता है। जैसे आपसे ये पूछ लें, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन ए कप ऑफ टी? एक एक कप ऑफ टी के अंदर कितने एटम्स होते हैं? ठीक, तो मोल इज कंटेनिंग यूनिट यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री। ये ध्यान रखना, जो मोल है वो काउंट किया गया किसके लिए? यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन केमिस्ट्री। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल जो होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके लिए। कैटाइंस, एनाइंस, एटम और मॉलिक्यूल, ये भी जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैटाइन, एनाइन, एटम्स और मॉलिक्यूल, उनके लिए हमने एक काउंटिंग कर ली, एक यूनिट बनाई हुई है, और वो यूनिट क्या है? मोल। जैसे कि डजन में 12, लाख में 10⁵, मिलियन में 10⁶, बिलियन में 10⁻7 और ट्रिलियन में 10⁻8। वैसे ही आपके पास ये जो मोल है वो मोल होता है 6.02 इंटू 10⁻23। मोल किसके बराबर होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपको क्वांटिटी ध्यान रखनी। अब हम बात कर लेते हैं कि मोल की डेफिनेशन क्या होती है। हमने 12 ग्राम लिया ऐसा कार्बन जिसका मास 12। कार्बन के आपके पास क्या
3 आइसोटोप होते हैं जैसे हाइड्रोजन के। कार्बन के से भी एटम है जिनका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन के से भी एटम है जिनका एटॉमिक मास 13 है, कार्बन के से भी एटम है जिनका एटॉमिक मास 14 है। आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसमें हमने कार्बन 12 लिया और उस कार्बन 12 का कितना ग्राम लिया, हमने 12 ग्राम लिया, और उस 12 ग्राम के अंदर हमने देख लिया कितने पार्टिकल। मैंने क्या किया, कार्बन 12 जो एटम होते हैं उनको मैंने एक जैसे तराजू के अंदर डालता गया और 12 ग्राम हो गया, तो उसमें मैंने पार्टिकल काउंट कर लिए कि उनकी संख्या कितनी आ गई 12 ग्राम के अंदर, उसी को मोल कहते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज present in 12 gram of C12 isotope are known as मोल। कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है 12 ग्राम कार्बन के अंदर, वही क्या कहलाता है आपके पास है, मोल कहलाता है। कार्बन इसलिए लिया गया क्योंकि कार्बन आपके पास इजीली अवेलेबल है। जैसे फिजिक्स आप स्टार्ट करोगे, यूनिट पढ़ोगे, तो आपको समझ भी आएगा कि जो इजीली अवेलेबल हो, जो ख़त्म ना होने वाली हो, उसी से हम रिलेटेड यूनिट बनाना चाहते हैं। 1 mole of any substance is defined as amount of substance which contain as many particles as there are atoms in 12 gram of C12। यानी 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होती है जो अमाउंट आपकी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, जितने एटम्स होते हैं 12 कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.02। एक मोल को आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, 6.02 इंटू 10⁻23। इफ यू हैव 6.023 इंटू 10⁻3 मनी देन यू कॉल्ड मोलपति। जैसे अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हो तो आपको लखपति बोला जाता है, और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये हो तो आपको करोड़पति बोला जाता है। वैसे ही अगर 1 मोल मनी हो यानी इतने पैसे हो तो आपको क्या बोला जाएगा, मोलपति बोला जाएगा। ठीक है, मैं आपको आगे इसकी चर्चा करूंगा कि कितनी ये मनी है, मोलपति बड़ा है सबसे, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, मोल की बात करें, दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर डिनोटेड बाय Na। तो ये आपका 6.02 इंटू 10⁻23, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन का मतलब नंबर, ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब वो पार्टिकल एटम हो सकते हैं, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो पार्टिकल आयन हो सकते हैं, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, और वो आपके क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 मोल मॉलिक्यूल तो इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, और मैं बोलूँ 1 मोल प्रोटॉन तो इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। यानी मोल की वैल्यू पुट कर देनी, बाकी तो जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़े, कुछ छोटा सा क्वेश्चन देखें तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टाइम। अब आपको देखो मोल की औकात क्या है वो दिखा देता हूँ। व्हाट इज द टाइम, ईयर्स, ईयर में निकालना है कितना टाइम रिक्वायर्ड टू स्पेंड 1 मोल मनी इफ यू आर स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपी एवरी सेकेंड। आपको ये ध्यान देना है, क्या पूछा है कि आपको कितने साल लगेंगे 1 मोल मनी को स्पेंड करने के लिए। अगर आपके पास प्रत्येक सेकंड आप 1 करोड़ रुपए खर्च करें, यानी 1 सेकंड में आपका खर्चा 1 करोड़ रुपए है। फिर आपको देखना है कि आप अगर इस तरह से पैसे खर्च करते हो और आप मोलपति हो और एवरी सेकंड आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, फील कीजिए इस चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कितने साल लग जाएंगे उन पैसे को खर्च करने। तो नंबर ऑफ रुपीज सेंट इन 1 सेकंड कितना, 10⁻7। ये मिस्टेक अभी ठीक करेंगे, 10⁻7, 10⁻7 मान के आप सॉल्यूशन करें इसका, क्योंकि 10⁻6 में तो 10 लाख ही होता है। ठीक है, और बात हुई यहाँ पे 1 करोड़ की, तो करोड़ में 10⁻7, 1 सेकंड में इतना कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई। 1 घंटे में कितना करेगा, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई।
एक दिन में कितना करेगा, तो 24 से मल्टीप्लाई। हमें तो ईयर में पूछा है, तो एक ईयर में कितना करेगा, 365। तो 315 ट्रिलियन कितना हो गया, 315 ट्रिलियन नंबर ऑफ रुपये। एक साल के अंदर कितने पैसे आपने खर्च किए, 315 ट्रिलियन। और पास है कितना, 1 मोल। आपके पास है कितना, 1 मोल। तो आपको एक साल में 315 ट्रिलियन खर्च हुए, और आपके पास है कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो उनको खर्च करने में कितना लगेगा, तो उसको हम जान लेते हैं। अब हम कैलकुलेशन आसान हो गई। देखो हमारे पास कितने रुपए हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 यानी मोल प्रति। तो अगर 315 ट्रिलियन रुपीज को खर्च करने में कितना टाइम लगता है, एक साल, तो एक रुपये को खर्च करने में कितना लगेगा, 1/315 ट्रिलियन। और इसको कितना लगेगा, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, उसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1.9 बिलियन ईयर्स, यानी कई कई पीढ़ी आप मतलब की पीढ़ी आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और वो एवरी सेकंड 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, प्रत्येक सेकंड 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, फिर भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कब, अगर आप मोलपति हो, तो आप उसको फील कीजिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है मोलपति। जैसे डजन 12 बहुत छोटी संख्या है, बट मोल, एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 देखिए कितनी बड़ी संख्या है। अगर इतने पैसे आपके पास हो रहे, एवरी सेकंड आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, एवरी सेकंड, फिर भी आपको एक मोल मनी को स्पेंड करने के लिए जो टाइम चाहिए वो इतने साल लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिट इन 1 पर्सन अकाउंट इफ 1 मोल रुपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर पॉपुलेशन प्रेजेंट ऑन अर्थ। अगर मान लीजिए कि अर्थ पे 7 बिलियन पॉपुलेशन है, और सरकार ने ये कहा कि हम पैसा देंगे, कितना पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 मोल। तो आपको ये देखना है कि प्रत्येक आदमी के खाते में कितने रुपए आ जाएंगे। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ अर्थ कितनी होगी, 7 बिलियन। अमाउंट ऑफ 1 पर्सन विल बी रिसीव, तो आपके पास पता है टोटल मनी कितनी है, 6.0 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई टोटल पर्सन कितने हैं, 7 बिलियन। यानी आपके पास तो 7 बिलियन से डिवाइड करेंगे तभी तो एक आदमी के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा पैसा, वो तो पता चलेगा। तो वो कितना आ जाएगा पास, 85 ट्रिलियन आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है भाई। हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मीन्स 1 मोल पैसा है, और कितने लोगों को बांटना है, 7 बिलियन को बांटना है। अगर 7 बिलियन को अगर आपको ये पैसा बांटना है, तो आपको ये देखना है कि एक आदमी के खाते में कितना पैसा आएगा, 85 ट्रिलियन, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से आप देखा जाए तो जो मोल क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। एक तो फॉर्मूला ये होता है, गिवन मास को क्या कर दें, मोलर मास से डिवाइड कर दें, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ, मैं स्पेस देख लेता हूँ, थोड़ी सी खाली जगह। यहाँ पे देखिए, पहले मैंने कहा 12 ग्राम के अंदर, 12 ग्राम मैंने मास लिया है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आई, 6.02 इंटू 10⁻23, यानी 12 ग्राम को क्या बोला हमने, 1 मोल बोला। इसको 12 से डिवाइड करो तभी तो आएगा ना। और 12 क्या है उस कार्बन का मास, कौन सा मास, मोलर मास, और ऊपर क्या है, गिवन मास। तो मोल के इक्वल क्या फॉर्मूला बन गया, गिवन वेट या मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये बात समझ में आई फॉर्मूला। क्या किया हमने, 12 ग्राम को 1 मोल बोलते हैं, तो 1 मोल कैसे आ सकता है 12 ग्राम को, जब 12 से क्या करेंगे डिवाइड, और 12 क्या है इसका मोलर मास। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन के 16 ग्राम के अंदर भी जो पार्टिकल देखोगे वो मिलेंगे आपको 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको भी 16 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये 1 मोल बनेगा,
तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको पूरे को क्या बोल देंगे हम, 1 मोल बोल देंगे। यही बात समझे। तो इसी तरह से फॉर्मूले बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला है गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। कितने पार्टिकल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल है। मैं ये कहता हूँ, फिर से देखिए, मैं आपको कहता हूँ मेरे पास 3 × 3.02 × 10⁻48 पार्टिकल है, और मैं कहता हूँ कि बताइए इसमें कितने मोल होंगे। जैसे आपको मैंने कहा मेरे पास 72 कुछ है, इसमें कितने डजन होंगे, तो 72 को कितने से डिवाइड कर दिया आपने, 12 से, तो 12 छिका 72, आप कह दोगे 6 डजन होंगे। वैसे इतने अगर पार्टिकल्स हैं, मैं कहता हूँ बताइए कितने मोल हैं, तो एक मोल में कितना होता है 6.02 × 10⁻23 से क्या कर दूंगा डिवाइड। लेकिन जितने पार्टिकल दे रखे हैं वो ऊपर आएंगे, और जो नंबर ऑफ जो आपका एवोगेड्रो नंबर है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। आई बात समझे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पास मोल निकल जाएगा, यानी कितने मोल हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपका जो गिवन पार्टिकल है, मैंने पार्टिकल दे दिए और मैं पूछूं कि इसमें कितने मोल है, तो आपको पता है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल काउंट करके उनमें से अलग रख देंगे, 1 मोल बोल देंगे, तो उतनी और काउंट कर लें 2 मोल बोल देंगे, उतनी और काउंट कर लें 3 मोल बोल देंगे। तो ऐसा बार बार करने से अच्छा है कि हम जो संख्या दे रखी है उसको 6.02 × 10⁻23 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसी प्रकार आपके पास गिवन वॉल्यूम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 273 केल्विन, वो आपको देखना पड़ेगा, और नीचे आपके पास आ जाए 22.4 लीटर। और एक फार्मूला हो रहा है, ये मैं आगे कराऊंगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। आपको कुछ फार्मूले समझ में आए कि नहीं है, ये 9th में भी आए थे, ये फार्मूले आपको याद करने। अगर आपके पास 1 बार प्रेशर 273 केल्विन दे रखा हो तो आपको यूज करना है 22.7 लीटर। और अगर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 273 केल्विन दे रखा है तो आपको यूज करना है 22.4 लीटर। बाकी न्यू कन्वेंशन आपका IUPAC सिस्टम यही चला रहा है। प्रेशर लेंगे हम 1 बार, टेम्परेचर लेंगे 273, तो वॉल्यूम कितना लेंगे हम 22.7। तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, नहीं थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, ये कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं, उनको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक, अब देखिए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन जो पार्टिकल होता है उससे मास होता है 1.6 × 10⁻27, और चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19। ये मिस्टेक है, ठीक करें। इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, माइनस की जगह तो आ जाएगा +1.6 × 10⁻19 कूलम। प्लस लिखा हुआ है भाई, मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। न्यूट्रॉन पे मास होगा 1.6 × 10⁻27। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन एंड चार्ज इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए, अगर ये चीज़ आपको पता है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, बहुत सिंपल है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻²। 2 पे कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 पे कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करते। मुझे कितना पूछा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल पे कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको 6.02 × 10⁻23 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा आंसर आ जाएगा 96500। और इसी को जैसे 1 डजन में 12, 1 मोल में इतना, तो इसे क्वांटिटी को भी हम क्या बोलते हैं 1 फेराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 फेराडे बोलते हैं। तो एक टर्म और निकल गई कि 1 फेराडे किसके इक्वल होता है 96500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, कर लोगे 96500 कूलम किसके बराबर होता है 1 फेराडे के बराबर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर लिया, बहुत आसान था। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चार्ज, कैलकुलेट चार्ज ऑन हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा, तो अब मुझे पता चल गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना 96,500 कूलम। तो आपके पास हाफ पे कितना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 1 पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, F भी लिख सकता हूँ। तो 1 पे F है तो हाफ पे कितना होगा, हाफ पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया,
1/2 से, तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया F/2। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे F/2 हाफ फेराडे होगा। कितना होगा? 1 मोल पे 1 फैराडे चार्ज होता है, ये ध्यान रखना। 1 मोल पे कितना होता है? 1 फैराडे। क्लियर है बच्चों? हमने ना बार बार करके नहीं देखना, हमें ध्यान दे दिया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे होता है। और 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96500 के बराबर होता है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज तो सेम ही रहने वाला है, इतना ही आ जाएगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ओनली साइन इज डिफरेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन 1 फैराडे, उसमें नेगेटिव था, इसमें क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो कितने भी मोल ले ले इस पर किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल चार्ज ऑन लिथियम पॉजिटिव आयन। लिथियम पॉजिटिव आयन पे चार्ज कितना होगा? तो लिथियम पॉजिटिव कब बनता है? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे? 2। हमें कितना दे रखा है? 1 मोल। तो 1 मोल क्या करेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बताया था? 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 फैराडे। तो ये होता है। और आप चाहो तो फॉर्मूला भी बना सकते हो कि टोटल चार्ज इन फैराडे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल इंटू चार्ज ऑन आयन, कितने मोल हैं और इंटू, यानी जो आपका फेराडे निकलेगा वो नंबर ऑफ मोल इंटू चार्ज ऑन आयन। जैसे एक एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूँ। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 क्वेश्चन। एक एटम मैग्नीशियम का कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। 2 एटम कितने करेंगे? 4। 3 कितने करेंगे? 6। तो 1 मोल कितने मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। एक पे मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1 फैराडे। तो 2 पे कितना हो जाएगा? 2 फैराडे। बिल्कुल सिंपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत आती है बता दिए। इसी प्रकार 2 पे निकालना है, ये आपके लिए घर पे है। 2 पे निकालना है, आप 2 पे डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको 1 का पता है। ये देखिए, चार्ज ऑन 230 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयंस पे कितना चार्ज होगा? तो टोटल चार्ज इन फ्राइडे का फॉर्मूला क्या बना दिया हमने? नंबर ऑफ मोल इंटू चार्ज ऑन आयन। तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे सबसे पहले? तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बताया था मैंने, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। कितना मास दे रखा आपको? 230 दे रखा है। और सोडियम का मास कितना होता है? 23। इनको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। एन की वैल्यू 10 आ गई है, नंबर ऑफ मोल कितने? 10। ठीक है। अब आपको पता है एक सोडियम जो है Na पॉजिटिव कैसे बनता है? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 1 मोल पे चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज F है। 10 मोल पे कितना हो जाएगा पास? 10F। कितना हो जाएगा? 10F। तो इसका आंसर आ जाएगा 10F। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपके पास? 10। चार्ज ऑन आयन कितना है? 1। Na पे कितना चार्ज है? 1। तो कितना आंसर है? 10। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला बनना कैसे। जब टोटल चार्ज निकालना फ्राइडे के अंदर, तो आपको क्या करना है? मोल की मल्टीप्लाई कर देनी है जितना चार्ज है आयन के अंदर। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ 4 मोल एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव पे चार्ज कितना होगा? तो मुझे फेराडे के अंदर निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 4, और इस पे चार्ज कितना है? 3। तो कितना फेराडे हो जाएगा? 12 फेराडे हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी जितने मोल हैं उसको चार्ज ऑन आयन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो चार्ज निकालने के लिए। और आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे उसके लिए मैंने पीछे अभी फॉर्मूले करवा दिए। तो आज के लिए थोड़ा सा बेसिक किया, आप छोटे छोटे प्रैक्टिस कीजिए। और आप चाहते हो कि बाकी स्टूडेंट्स की भी थोड़ी हेल्प हो जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। हमारी आज ही 200 मेंबर की फैमिली कंप्लीट हुई है, तो आप भी उस संख्या को बढ़ा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स बच्चों।